हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 कंप्यूटर आर्किटेक्चर का, जिसका नाम है रजिस्टर ट्रांसफ़र एंड माइक्रो ऑपरेशंस। ठीक है, इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं रजिस्टर क्या होता है। रजिस्टर इज़ द स्मॉलेस्ट स्टोरेज यूनिट इनसाइड द कंप्यूटर। ठीक है, डिफरेंट रजिस्टर्स हैं। वन बाय वन हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि एक रजिस्टर को रिप्रेजेंट किस तरीके से किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे 4 डायग्राम्स नज़र आ रही हैं। एक रजिस्टर का नाम है R1। आप एक बॉक्स के अंदर भी रिप्रेजेंट कर सकते हो एक रजिस्टर को, सिंपल उसका नेम इंडिकेट कर दो। दूसरा क्या तरीका है, आप नंबर ऑफ बिट्स के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हो रजिस्टर को। फॉर एग्जांपल ये रजिस्टर है R2, इसके कितने बिट्स हैं, ये 16 बिट का रजिस्टर है, 0 to 15 बिट्स आर इंडिकेटेड। ठीक है, एक ये तरीका भी है रजिस्टर को रिप्रेजेंट करने का। दूसरा क्या तरीका है, उसके इंडिविजुअल बिट्स शो कर दिए जाएं। ठीक है, जैसे ये 8 बिट रजिस्टर है जिसके 0 to 7 बिट्स आर इंडिकेटेड। देन एक और तरीका क्या है कि आप उसका लोअर हाफ और अपर हाफ भी के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। पीसी इज प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर एक रजिस्टर है जिसका नाम है, जिसकी एब्रीवेशन है पीसी। ठीक है, पीसी का लोअर हाफ दैट इज 0 to 7 बिट्स इंडिकेट किए हुए हैं, और पीसी का हायर बिट्स दैट इज 8 to 15 बिट्स आर इंडिकेटेड। ठीक है, ये 4 तरीके हैं रजिस्टर को रिप्रेजेंट करने के। अब हम देखते हैं रजिस्टर ट्रांसफर क्या है। रजिस्टर ट्रांसफर क्या है, कॉपिंग द कंटेंट ऑफ वन रजिस्टर टू अनदर रजिस्टर इज कॉल्ड रजिस्टर ट्रांसफर। किस तरीके से, ये आपको रेड कलर में एक स्टेटमेंट नजर आ रही है जो रजिस्टर ट्रांसफर स्टेटमेंट है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि R1 रजिस्टर के अंदर जितने भी जो भी कंटेंट R1 में है उसको ट्रांसफर कर दे किसके अंदर, R2 के अंदर। ठीक है, ये बैकवर्ड एरो इज इंडिकेटिंग दैट द कंटेंट्स प्रेजेंट इन R1 रजिस्टर ट्रांसफर कर दे उसको कहाँ पे, R2 रजिस्टर के अंदर। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, कॉपी। कॉपिंग द कंटेंट ऑफ वन रजिस्टर टू another register. In this case, the content of register R2 are copied, that is loaded into the register R1. A simultaneous transfer of all bits from source R1 to the destination R2 during one clock pulse. Note that this is non-destructive, that is content of R1 are not altered by copying or loading them into R2. ठीक है, इसमें जो R1 के कंटेंट थे वो ख़त्म नहीं हुए, R1 में वो कंटेंट्स हैं, दो दे आर कॉपी टू R2। ठीक है, एक और रजिस्टर ट्रांसफर यहाँ पे दिखाया गया है किस तरीके से, R5 के जो कंटेंट्स हैं उनको ट्रांसफर कर दिया है किसमें, R3 में। ठीक है, implies that the digital system has the data line from the source register R5 to the destination register R3. Parallel load in the destination R3 is लोड किसका एक्टिव होगा, R3 रजिस्टर का। जितने भी कंटेंट R5 में है वो लोड हो जाएंगे किसमें, R3 के अंदर। ठीक है, कंट्रोल लाइंस टू परफॉर्म द एक्शन। इसको हम नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे, आपको और इजीली क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से रजिस्टर ट्रांसफर अकर होता है। Okay, often actions need to only occur if certain condition is true. This is similar to an if statement. अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि रजिस्टर ट्रांसफ़र ऐसे ही हो जाए, समटाइम्स कुछ कंडीशंस पे भी डिपेंड करता है कि अब अगर कोई वेरिएबल यहाँ पे जैसे कि दिया हुआ है, यहाँ पे वेरिएबल है p, अगर p की वैल्यू 1 होगी तो R1 के कंटेंट्स ट्रांसफ़र हो जाएंगे किसमें, R2 में। ठीक है, अगेन पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। This is similar to an if statement in a programming language. In digital system, this is often done via control signal. इस तरीके ऐसे तो ट्रांसफर नहीं हो जाते ना कंटेंट्स R1 से R2 में, डेफिनेटली कंट्रोल सिग्नल जनरेट करता है। उसकी बेसिस पे हमारे जो कंटेंट्स किसी भी रजिस्टर में हैं वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं डेस्टिनेशन रजिस्टर में। ठीक है, अब यहाँ पे अगर सिग्नल 1 होगा तो ट्रांसफ़र होगा, अगर सिग्नल 0 होगा तो ट्रांसफ़र नहीं होगा। दिस इज रिप्रेजेंटेड एज p। p एक कंट्रोल वेरिएबल है। ठीक है, p कॉलन, इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है कि
R1 के कंटेंट्स को ट्रांसफर कर दो R2 में when P is equals to 1. P, what is P? P is a control variable. ठीक है, कंट्रोल सिग्नल से जब P की वैल्यू 1 होगी तो R1 के कंटेंट्स ट्रांसफर हो जाएंगे किसमें, R2 में. Which means if P is equals to 1, then load the contents of R1 into register R2 if P is equals to 1. ठीक है. ओके इसकी ब्लॉक डायग्राम्स देख लेते हैं और टाइमिंग डायग्राम्स देख लेते हैं. इसकी हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कंट्रोल ट्रांसफर व्हेन पी इज इक्वल्स टू 1, R1 के कंटेंट्स R2 में ट्रांसफर हो जाएं. ब्लॉक डायग्राम इसकी है, वी हैव रजिस्टर R1 एंड R2. ठीक है, R2 का लोड ओपन तब होगा जब P हमारा 1 होगा. ठीक है, P कहाँ से आ रहा है, P कंट्रोल यूनिट से आ रहा है, कंट्रोल सर्किट से आ रहा है. ठीक है, during clock pulse is connected to every register and the control circuit as well. During clock pulse when P is equals to 1, क्या होगा, जितने भी कंटेंट्स R1 के अंदर हैं वो ट्रांसफर हो जाएंगे किसके अंदर, R2 में, क्योंकि लोड किसका एक्टिव है, R2 का लोड एक्टिव है. ठीक है, और टाइमिंग डायग्राम भी दिखा रही है किस तरीके से. क्लॉक साइकिल चल रही है, जब T क्लॉक साइकिल आई तो ट्रांसफर अकर हुआ. ठीक है, T+1 टाइम यूनिट में ट्रांसफर अकर हो गया. दिस इज द टाइमिंग डायग्राम ऑफ दिस रजिस्टर ट्रांसफर. ठीक है, द सेम क्लॉक ट्रांसफर द सर्किट्स दैट जनरेट द कंट्रोल फंक्शन एंड द डेस्टिनेशन रजिस्टर आर assumed to use positive edge triggered flip flop. ओके, अब फ्लिप फ्लॉप डिटेल में हम आगे जाके पढ़ेंगे तो और क्लियर हो जाएगा. यहाँ पे आप इस ब्लॉक डायग्राम को समझें. व्हेन P इज इक्वल्स टू 1, कंट्रोल यूनिट से जब P की वैल्यू 1 आएगी तो लोड एक्टिवेट हो जाएगा R2 का. जैसे ही R2 का लोड एक्टिवेट होगा, R1 में जितने भी कंटेंट्स हैं वो ट्रांसफर हो जाएंगे किसमें, R2 में. ओके, ज़रूरी नहीं है कि एक ही रजिस्टर ट्रांसफ़र हो. साइमल्टेनियसली एक कंट्रोल सिग्नल पे 2 रजिस्टर ट्रांसफ़र भी हो सकते हैं. If 2 or more operations are to occur simultaneously, they are separated by a comma. ठीक है, यहाँ पे P हमारा कंट्रोल वेरिएबल है. इसकी वैल्यू 1 होगी तो ये 2 ट्रांसफर अकर होंगे. कौन कौन से, R5 के कंटेंट्स ट्रांसफर हो जाएंगे R3 में, और IR है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर. इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में जो वैल्यू है वो चली जाएगी मेमोरी एड्रेस रजिस्टर के अंदर, MAR. ठीक है, here the control function P is equals to 1, it will load the contents of R5 into R3 and the same clock time and the same time load the contents of the register IR into the register MAR. IR is instruction register में जो भी contents हैं वो ट्रांसफर हो जाएंगे किसमें, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर के अंदर. ठीक है, अब ये एग्जाम्पल है हमारे पास कि कौन रजिस्टर ट्रांसफर की बेसिक सिंबल्स हैं कौन कौन से. पहला सिंबल है कैपिटल लेटर्स एंड नंबर्स. ये क्या है, ये एक रजिस्टर को डिनोट करते हैं. जैसे MAR एंड R2, दीज आर द नेम ऑफ द रजिस्टर. ठीक है, पैरेंथेसिस डिनोट्स द पार्ट ऑफ द रजिस्टर. R2 0 to 7 bits, R2L means lower half, that is 0 to 7 bits. ठीक है, arrow indicates the transfer of information. Example, R1 के contents transfer हो गए किसमें, R2 में. Colon denotes termination of control function. ठीक है, जैसे P control function है, इसकी वैल्यू 1 होगी तो इसके आगे जो भी ट्रांसफर स्टेटमेंट होंगी वो परफॉर्म होगी. अगर वैल्यू 0 होगी तो परफॉर्म नहीं होगी. एंड कॉमा सेपरेट्स दी 2 माइक्रो ऑपरेशन. आपको नजर आ रहा है, B के कंटेंट्स A में ट्रांसफर हो जाएं, कॉमा A के कंटेंट्स B में ट्रांसफर हो जाएं. ठीक है, थैंक यू.